हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड सरकारी कंपनी है, दमदार कंपनी है, भारी भरकम डिविडेंड भी पे करती है, नतीजे इनके अच्छे आए थे तो शेयर में तेजी भी देखने को मिली। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेस ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, काफी हाई टारगेट यहां पर इन्होंने सेट किए हैं ओएनजीसी को लेकर, तो उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपये का शेयर है ओएनजीसी का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर 3% के आसपास का ग्रोथ है। देखो, इससे पहले ये टूट रहा था, ठीक है, ये टूट रहा था 143 के करीब पहुंचा, लेकिन वापस वहीं पर आ गया जहां से ये टूटकर नीचे आया था। तो अच्छी रफ्तार पकड़ ली है इसने वापस से। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर ओएनजीसी का जो शेयर है उसमें अभी भी 9.5% की गिरावट है। हालांकि 188 रुपए तक का हाई बना था, 120 रुपए तक का लो बना, वहां तक थोड़ा वक्त बिताया, बाद में जब दौड़ना शुरू किया तो धीरे 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 करके जा तो ऊपर ही रहा है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो वापस जा रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो वापस ऊपर जा रहा है, थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो वापस ऊपर जा रहा है। मतलब कि भैया अगर गिरावट आएगी, खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर। अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे तो शायद लगेगा कि यार ग्राफ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिविडेंड भी जोड़ दोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इसने पैसा बनाकर तो दिया है 10 सालों में भी। 28 से 30% की गिरावट हमें देखने को मिली। चार्ट कोई उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें हम डिविडेंड को काउंट करते हैं तो फिर ये जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, स्पेशली तब जब आपकी बाइंग प्राइस नीचे के लेवल पर हो। जैसे कि अगर आपकी बाइंग प्राइस 100 रुपए के आसपास की होती है तो डेफिनेटली आप एक कहते हैं ना कि आपके पास एक एडवांटेज होता है उसका। कोविड के बाद अगर आप देखो तो खराब इनकी जो शुरुआत हुई वो 2017 से जो टूटना शुरू हुआ था कि ये टूटता ही जा रहा था 2020 तक, बाद में तेजी पकड़ी जो कि अच्छी रफ्तार पकड़ी है अभी भी इसने। ओएनजीसी में अगर हम बात करने जाए तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 1,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 58 लाख का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम से अभी जब अभी तो बाजार जस्ट खुला ही है। मार्केट जब क्लोज होगा तो एक से मतलब 1.5 से 2 करोड़ तक के वॉल्यूम सबको आराम से देखने को मिल जाएंगे, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। इनके रिजल्ट्स भी देखा जाए तो अच्छे आए हैं। 11,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 8,300 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट में तकरीबन 40% का ग्रोथ आया है यहाँ पर। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू भी तकरीबन 1,70,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 1% ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा बेहतर है। तो कंपनी के प्रॉफिट भी देखो या रेवेन्यू देखो, पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, ग्रोथ है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है वो और बड़े एक्सप्लोरेशन कर रही है, और बड़ी कंपनियों के साथ अगर विदेश की भी बात की तो वहां पे पार्टनर करके भैया एक्सप्लोरेशन कर रही है, नए नए रिसोर्सेज ढूंढ रही है, गैस रिजर्व के, ऑयल रिजर्व के। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनको वो मिल भी रहे हैं, बड़े बड़े डील्स भी कंपनियां कर रही है। तो यही वजह है कि इनके मार्जिन भी अच्छे हैं। और देखो ऑयल की जहां तक मैं बात करूं, डेफिनेटली लोग कहते हैं कि कुछ वक्त में खत्म हो जाएगा, लेकिन गैस गैस भैया ये है भैया, उसके अलावा और भी आने वाले दौर में और भी सेक्टर में कंपनी जाने वाली है, चाहे हाइड्रोजन की बात करें फिर बाकी और चीज़ों की बात करें। तो कंपनी ये कहना कि गैस खत्म हो जाएगा तो ऐसा, मतलब ऑयल खत्म होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है। कंपनी भैया अपने आप को शिफ्ट करती रहेगी। तो मुझे उतना ज़्यादा लगता नहीं कि कंपनी में कोई डरने वाली बात लगती है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात की तो काफ़ी बड़ी अपसाइड्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। इनके मार्जिन्स भी अगर आप देखो तो वो बढ़े हैं, ठीक है, कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हैं। एन अर्निंग रिलीज द कंपनी सीटेड दैट द अनसर्टेन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस द ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का और गैस का वो अफेक्ट हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी CLA की अगर हम बात करें तो उनकी टारगेट है 225 रुपए का। उनको लगता है कि 53% का जंप, मतलब 225 रुपए तक शेयर जाएगा। उससे कुछ रीजंस भी है कि अर्निंग्स वेर मिस ऑन हायर एक्सप्लोरेशन कॉस्ट एंड ऑपरेशन एक्सपांस। ओएनजीसी हैज हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड इन एशियन लार्ज कैप स्पेस। डिविडेंड भी भैया बहुत अच्छा पे करता है ये। अगर हम बात करें प्रभुदास लीलाधर की तो 190 रुपए का टारगेट है उनका भी, जो कि अगेन एक अच्छी बात है यहाँ पर। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अच्छे वॉल्यूम, जैसे कि अभी हम वीडियो में बात कर ही रहे हैं, 71 लाख के वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और ये अभी बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक बात करें कंपनी की तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर, ठीक है।
दूसरी बात अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते अभी 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 और बढ़ेंगे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। हालांकि 2022 के मुकाबले शायद थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रॉफिट उतना भी कम नहीं होगा, ऑलमोस्ट इतना इसके जितना ही हो सकता है। जहां तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो जैसे कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर रहा है। इस बार इसने 4 रुपए का डिविडेंड पे किया है, मतलब उन सबको मिलेगा जिनके पास ओएनजीसी के शेयर 24 फरवरी से पहले होंगे। अगर आप आज भी खरीदते हो, कल भी खरीदते हो, तो आप 4 रुपए के डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर एडवांस में बता दूं कि 24 फरवरी को फिर वापस आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी शेयर प्राइस में, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि जिस दिन डिविडेंड एडजस्ट होता है हर बार, ठीक है, तो शेयर प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। ये चीज़ हमने आईटीसी में भी देखी थी, ठीक है, ये चीज़ हमने आईडीएफसी लिमिटेड में भी देखी थी कि डिविडेंड एडजस्ट कर, जब आईडीएफसी लिमिटेड ने 11 रुपए का डिविडेंड पे किया था और जो लास्ट डे था इसका एक्स डेट, उसी दिन बाद में शेयर 13% तक गिरा था। तो मैं मानता हूं कि 24 फरवरी को 4 रुपए का जब डिविडेंड इसने अनाउंस किया उस दिन थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा ज़रूर। यहाँ पर आप देखें तो हर साल अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल 1 रुपये 75 पैसे का फरवरी में पे किया था, फिर बाद में 3 रुपये 25 पैसे, फिर 6 रुपये 75 पैसे, और अभी इस साल 4 रुपये। तो अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये। हर साल आपको 10 से 12 रुपए का डिविडेंड आराम से पे कर रहा है, आराम से 12 रुपए से ज़्यादा का, 10 रुपए से ज़्यादा का ही पे कर रहा है। तो आराम से ही आपको इतना हाई डिविडेंड पे कर रहा है। और अगर आपकी बाइंग अगर सस्ते लेवल पर है, 120 रुपए का लेवल है आपका खरीदारी का, तो ये मान के चलो कि भैया आपको हर साल 10% तो डिविडेंड से ही मिल रहा है। बाकी का शेयर में ग्रोथ है वो अलग से। ओएनजीसी को लेकर अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो 4 का है, सेक्टर पी 12 का है, सस्ता जरूर है इतनी रफ्तार के बावजूद भी। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए कंपनी में, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 58.89% की होल्डिंग है, 8.47 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 10.80% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 8.43% है एफआईएल्स के पास, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 13.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 2.51% की ही होल्डिंग है। तो बहुत सारी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े फंड हाउस ही लेकर बैठे हुए हैं और सरकार के पास है, सरकारी कंपनियां सरकार के पास है। और जो डिविडेंड का बहुत बड़ा अमाउंट है वो सरकार को ही जाता है, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा शेयर्स है यहाँ पर। देखिए मैं इतना कहूँगा कि कंपनी में खरीदारी करिए, बने रहो। पहली चीज़ तो फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, डिविडेंड के लिए खरीदारी करना मुझे लगता है कि बेतुकी बात होगी। लेकिन मतलब अभी इस प्राइस पे कभी भी हाई प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए इसको। अगर आपको खरीदारी भी करनी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, और अगर बाद में गिरावट आती है 140 पे जाता है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर लेना वहाँ पर। तो यही कहूँगा आपसे कि खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन बाकी की क्वांटिटी अगर गिरावट आती है तो 140 रुपये की रेंज में आपको एवरेज करने के मौके वहाँ पर ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।